हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और आप सभी का हमारी रोजबुड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमारी टीम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रही है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हम लोग कल नंबर सिस्टम की फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। उसी क्लास का मैं सेकंड पार्ट आज लेकर के आया हूँ, हम उसे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम उससे पहले हम देख लेते हैं एक रिवीजन तौर पर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण कर रहे थे, जिसे हमने 3 जगहों पर डिवाइड किया था: रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में हमारे -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आए थे। और इमेजिनरी में जो हमारी √-2, √-7, √-8 एग्जाम्पल और ETC, जैसे कि ये लिए थे हमने ये एग्जाम्पल के तौर पर। कॉम्प्लेक्स में इन दोनों को मिक्स करके जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है उसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमने रियल नंबर को डिवाइड किया था। रियल नंबर को डिवाइड किया था हमने 2 जगह पर। डेसिमल नंबर और इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में क्या था? डेसिमल, डेसिमल को भी हमने 2 जगह पर डिवाइड किया था। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है ये भी हम बता चुके थे। जो संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, जैसे 2/5, इसमें जो डेसिमल आएगा, दशमलव आएगा, वो शांत होगा क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ये फ्रैक्शन पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब 2 जो है 5 से पॉइंट के बाद में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा होता है जो पूरी तरह से डिवाइड ना हो। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं 1/3, जिसे 0.333 ... ऐसे ये चलता रहता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग, हम यहां तक तो पढ़ चुके थे कल। अब इससे आगे देखते हैं। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 जगह पर डिवाइड करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 जगह डिवाइड करते हैं। एक रिकराइंग और एक नॉन रिकराइंग। रिकराइंग क्या होता है हमारा? रिकराइंग, जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल ले चुके हैं 1/3। इसमें हमारे पॉइंट के बाद का जो नंबर है हमारा, वो बार बार रिपीट होता रहेगा। और ये लगातार इस तरीके से रिपीट होता रहेगा कि इसका कभी भी अंत नहीं होगा। ये हमेशा 3 रिपीट होता ही रहेगा। इसे
पूर्णतः डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग की ये कंडीशन होती है। और रिकराइंग मतलब ये तीन ही बार बार रिपीट करता रहेगा, इसके अलावा तीन के अलावा इसमें कोई भी और अंक नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, रिकराइंग डेसिमल। ओके। और नॉन रिकराइंग, जैसे कि हमारा कोई भी नंबर है वो पूर्ण रूप से डिवाइड भी ना हो और उसमें नंबर भी रिपीट ना हो, पूर्ण रूप से डिवाइड भी ना हो और उसमें नंबर भी रिपीट ना हो, उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे लें, पाई का मान होता है हमारा 22/7। ठीक है, 22/7 को 1 4 2 7 ऐसे डॉट 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 ये चलता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। सॉरी, ठीक है, ये हमेशा चलता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। इसमें ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, मतलब सेम संख्या पद्धति जो होती है वो कभी भी हमारी रिपीट नहीं होते, उसे बोलते हैं नॉन रिकराइंग डेसिमल। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डेसिमल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम डेसिमल के बाद में आते हैं हमारे इंटीजर पे पहुंचते हैं हम। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। ठीक है, हमारे इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं इसमें हम ये देखेंगे। इंटीजर्स को हम तीन जगह पे देखते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम तीन जगह देखते हैं। सबसे पहले नंबर एक पॉजिटिव वे में देखते हैं। पहले पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक। ठीक है, बीच में आता है हमारा जीरो जो कि न्यूट्रल होता है, और इसके बाद में आता है नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर जिसे हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक में हमारे सभी पॉजिटिव नंबर जो आते हैं वो सब हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इसे प्लस से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं हमारे -1 सॉरी +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये जीरो जो है हमारा ये न्यूट्रल होता है, ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, इसे हम एक तरीके से इवन नंबर भी बोल सकते हैं, इवन नंबर। ओके, नेगेटिव इंटीजर में हमारे आते हैं सभी नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं इसमें। ठीक है, इसे करने के बाद में जैसे कि हमारे जिस इंटीजर में ये हो गए, इसके बाद में हमारे सम विषम भी देखते हैं दो जगह पे, और देखते हैं ऐसे इंटीजर को हम दो जगह और देखते हैं, जैसे इवन नंबर सम, और दूसरी जगह देखते हैं ऑड।
विषम। ठीक है, इवन नंबर और ऑड नंबर, दो जगह और देखते हैं इंटीजर्स को। हमारे इवन नंबर में वह नंबर्स आते हैं जो संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जो संख्या पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे एग्जांपल में हम ले हैं तो 2 4 6 8 ऐसे आगे बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाती हैं, इन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अपने ऑड नंबर्स को लेते हैं। ऑड नंबर में हमारे नंबर्स आते हैं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो। जो संख्या पूर्णतः 2 से डिवाइड ना हो उसे क्या बोलते हैं हम? ऑड नंबर। ऑड नंबर में हम जैसे दें तो 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हमारी ऑड नंबर में आती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, इसे रफ करते हैं पहले तो। ठीक है, गुणांक क्या? गुणज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। और एक और देखते हैं गुणनखंड। खंड, जिसे हम इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं 24, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया। इसे हम इसके गुणांक यानी गुणज देखेंगे और इसके गुणनखंड भी देखेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गुणांक, गुणज या फिर बोले तो मल्टीपल। इसके मल्टीपल मतलब जो संख्याएं 24 से डिवाइड हो जाए, वो हमारे क्या क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, जो संख्या हमारी 24 से मतलब खुद जो हमारा नंबर दे रखा होता है उससे पूर्णतः डिवाइड हो जाए तो उसे हम गुणांक या गुणांक, गुणज या फिर मल्टीपल बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल में लें तो 24 48 और भी etc। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं हम? गुणांक या गुणज। चलो, ये समझ में आया। इसके बाद में अब हम फैक्टर देखते हैं। फैक्टर्स में हमारे आते हैं
जो संख्याएं ट्वेंटी फोर को ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जो संख्या 24 को पूर्णतः डिवाइड करे उसे बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, जो संख्या 24 को पूर्णतः डिवाइड करे उसे क्या बोलते हैं? गुणनखंड, यानी इंग्लिश में फ्रैक्शन। और जो जिन संख्याओं को ये 24 डिवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं? गुणांक, गुणज, या इंग्लिश में बोले तो मल्टीपल। ठीक है, गुणनखंड देख रहे थे तो एग्जांपल देखें इसके वैसे तो एग्जांपल में 24 को सबसे पहले 24 ही काटता है, नीचे आते हैं या फिर नीचे से ऊपर जाते हैं। चलो 1 तो सब हर संख्या को काटता है, ठीक है, तो 1 जो है वो हमारे हर संख्या का फ्रैक्शन होता है। ठीक है, हर संख्या का गुणनखंड होता है। 2 काटेगा, 2 काटेगा इस संख्या को, 2 ले लिया। 4 काटेगा, 4 काटेगा। अब 5 नहीं काटेगा तो 5 इस संख्या का गुणनखंड नहीं है। अब 6 काटेगा, 6 तो मैंने लिख दिया है इसमें पहले ही 4 की जगह पे। 6 काटेगा। अब 7 नहीं काटेगा। इसके आगे देखते हैं 8 काटेगा, 8 काटेगा ना इसको। ये काटना डिविजिबल वाले रूल वगैरह हम सब ये सब आगे सीखेंगे, अभी के लिए ये 8 इसको काटेगा। ठीक है, इसके आगे 10 पूर्ण रूप से नहीं काटेगा। 11 नहीं, 12 काटेगा, 12 तो काटेगा। उसके आगे देखें, उसके आगे डायरेक्ट 24 से ही डिवाइड होगी, ये डायरेक्ट 24 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये सभी इस नंबर के क्या हुए? फैक्टर्स। क्या हुए? ये गुणनखंड। इस चीज में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो अब तक, पार्ट 1 से पार्ट 2 तक, 1 से पार्ट 2 तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसके बाद में पहले इसे रफ करते हैं। इसके बाद में हमारे आते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, और प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य। अभाज्य। ठीक है, अब देखेंगे कंपोजिट नंबर भाज्य किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर अभाज्य किसे बोलते हैं, इनमें कौन कौन से नंबर आते हैं, और मतलब कंपोजिट में कौन कौन से नंबर आते हैं, प्राइम में कौन कौन से नंबर आते हैं, इन दोनों के अंदर हम ये सीखेंगे। इसे स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम कौन कौन से नंबर आते हैं कंपोजिट नंबर में। ठीक है, कंपोजिट नंबर में वे सभी संख्याएं आती हैं
वे सभी संख्याएं जो जिनके तीन या तीन से अधिक होते हैं, जिसके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब आप बोलोगे तीन गुणनखंड मतलब ये बात कुछ हजम नहीं हुई है ना। तीन गुणनखंड का मतलब है, जैसे हम सबसे पहले 2 को लेते हैं, इसके कम से कम गुणनखंड कितने होंगे? कम से कम इसके गुणनखंड हमारा एक तो हर किसी का कम से कम 2 तो होते ही हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो 2 नंबर है इसके खाली 2 ही गुणनखंड होते हैं, पहला तो 1 और दूसरा खुद 2। इसके अलावा इसमें तीसरी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये इसका कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से जिन संख्याओं में तीसरी किसी भी संख्या से अगर डिवाइड चला जाए तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या से तीसरी किसी भी संख्या से डिवाइड चला जाए तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, वो हमारी कौन कौन सी भाज्य संख्या होती हैं उन्हें हम एग्जाम्पल में देखते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको बताया था 2 के हमारे खाली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो कंपोजिट नंबर में वो तो आएगा नहीं। अब आई रही बात 3 की, उससे आगे 3 देखते हैं। 3 के फैक्टर खाली एक तो खुद 3 होता है और उससे पहले एक होता है, ये भी नहीं है। तो अब आगे लेते हैं 4 को लेके देखते हैं। किसको लेते हैं? 4 को। 4 एक तो 4 से खुद से जाएगा, 3 से जाएगा नहीं। गुणनखंड जो होते हैं वो सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है उसका फैक्टर होता है वो खुद, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो संख्या खुद होती है, ठीक है। अब ये 4 है, इससे 4 ये 4 से तो फैक्टर होगा ही होगा, इससे 4 से तो डिवाइड जाएगा, ठीक है। 3 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा और 1 से तो जाता ही जाता है, 1 से हर किसी में डिवाइड जाता है, ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3। मैंने क्या बोला था कंडीशन में? 3 या 3 से अधिक, मतलब कम से कम 3 तो होने चाहिए और उससे अधिक हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आएगा हमारा कंपोजिट नंबर में, ठीक है। कंपोजिट नंबर में आएगा इसे, तो सबसे पहले 4 लिख लेते हैं, ठीक है। 4 लिखा, इसके आगे देखते हैं 5 लें, 5 लें, चलो 5 लेते हैं। 5 देखते हैं कंपोजिट में आता है या नहीं आता, देखते हैं। 5 लिया, ठीक है, ले लिया 5। एक तो सबसे पहले 5 खुद से ही जाएगा, 5 जो जाएगा पहले सबसे पहले 5 खुद से ही जाएगा, ठीक है, देख लिया 5 खुद से जाएगा। 4 से जाएगा डिवाइड इसमें? नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 1 से तो हर किसी में डिवाइड जाता ही जाता है। एक ये फैक्टर हो गया और एक ये फैक्टर हो गया इसका, तीसरा फैक्टर तो हमें इसका नहीं मिला, तो ये क्या हो गई? एक अभाज्य संख्या, मतलब इसमें तीसरा फैक्टर हमारे पास नहीं है, तो ये भाज्य संख्याओं में तो है नहीं। आगे देखते हैं, लेते हैं 6। सबसे पहले ये खुद से तो जाएगी, ये तो है, मतलब जो संख्या खुद होती है वो खुद में डिवाइड करती है तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, मतलब खुद से तो ये खुद के लिए कोई भी संख्या हो वो खुद के लिए फैक्टर होती है, ठीक है, खुद के लिए फैक्टर होती है। अब देखते हैं 5 इसका फैक्टर बन सकता है?
नहीं बन सकता। 4 भी नहीं बन सकता। बन सकता है? 2 बन जाएगा। 3 भी बन जाएगा। 1 भी बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसके कितने फैक्टर हो गए हमारे पास? 4। मैंने क्या बोला था? 3 या 3 से अधिक। 3 या 3 से अधिक। मिनिमम 3 तो होने चाहिए, और 3 से अधिक हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम 3 होने चाहिए, 3 से अधिक हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा फैक्टर, दूसरा जो अभाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या है हमारी, वो क्या है? आई 6। ठीक है। अब देखते हैं 7 आप देख सकते हैं, वैसे भी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं जानता हूं, सभी पढ़े लिखे हो आप, फिर भी देखते हैं 7 एक तो खुद से तो जाएगी, उसके अलावा देखें तो 6 से नहीं जाएगी, 5 से नहीं जाएगी, 4 से नहीं जाएगी, 3 से नहीं जाएगी, 2 से नहीं जाएगी, 1 से, 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, मैंने बताया ना, 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। तो 7 में एक तो 7 खुद हो गई और एक 1 हो गई। कितने हो गए इसके? 2। कंडीशन क्या थी? 3 या 3 से अधिक। 3 या 3 से अधिक। 3 से कम नहीं होने चाहिए। अगर 3 से कम है तो ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर 3 से कम है तो भाज्य संख्या नहीं है, 3 से अधिक है उसके फैक्टर, तो वो भाज्य संख्या है, वो हमारा कंपोजिट नंबर है। तो 7 तो आएगा नहीं इसमें। 8 देखते हैं। 8 देखेंगे। 8 तो खुद, एक तो खुद होगा ही होगा। ठीक है, और इसका एक फैक्टर 4 होगा, एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर 1 होगा, इसके 4 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, उसी तरीके से जो मैं अब तक बताता आ रहा हूं, अब तक तो ये बात वैसे आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, 8 के हमारे 4 फैक्टर हो गए। तो हमारी तीसरी हमने संख्या ली भाज्य संख्या क्या ली? 8। ऐसे हमारी ये भाज्य संख्याएं चलती रहती हैं। कहां तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखते हैं प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होता है? चलो, हमने ये कंपोजिट नंबर तो देख लिया। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ये क्या होता है? चलो, ये तो हमने जान लिया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर में हमारी वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर में था हमारा अधिक से अधिक कितने भी हो, लेकिन कम से कम 3 हो। हमारा प्राइम नंबर में होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हो, ज्यादा से ज्यादा बस 2 हो, 2 से अधिक तीसरा नहीं होना चाहिए। अगर वो तीसरा हो गया तो कहां पहुंच गया? हमारा कंपोजिट में। ठीक है, कहां पहुंच जाएगा वो? कंपोजिट में। अगर उसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, सिर्फ 2 फैक्टर हैं, तो वो कहां पहुंचेगा? हमारा प्राइम नंबर में। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से नंबर्स हमारे प्राइम नंबर में आते हैं। ठीक है, देखो, एग्जांपल भी, चलो ऐसे देखते हैं। सबसे पहले हम, और एक बात और बता दूं मैं आपको, इनमें हमने देखो, चलो वो से बाद में बताते हैं, पहले हम प्राइम नंबर देखते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर में सबसे पहले 2 देखते हैं हम। 2 के 2 फैक्टर होते हैं। 2 के 2 फैक्टर होते हैं। एक तो खुद 2 होता ही होता है। ठीक है, और एक 1 तो बताया था मैंने, 1 हर संख्या का वो होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, तो 2 तो होता ही होता है और 1 होता है। इसके कम से कम कितने हो गए? सॉरी, ज्यादा से ज्यादा कितने हो गए? 2। कम से कम तो 1 होगा, तो वो हमारा
प्राइम नंबर नहीं होगा जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर गुणनखंड नहीं होने चाहिए उसके, ठीक है। 1 2 हो गया, पहला नंबर 2 हो गया हमारा, 2 ले लिया हमने। अब दूसरा देखें, 3 3 के भी खाली 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, इनके अलावा नहीं होते। फैक्टर निकालना तो आप सीख रहे हो, तो 3 हो गया। अब देखते हैं 4 हमारा पहले से ही कंपोजिट नंबर में बैठा हुआ है, आप यही देख चुके हो, इसके 3 फैक्टर होते हैं, और जब यहाँ पे 3 फैक्टर होते हैं तो ये प्राइम नंबर में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। जब ये प्राइम नंबर 4 जो है अभाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर में पहले से ही हमने रख दिया, तो ये प्राइम नंबर में तो आने का इसका कोई सवाल ही नहीं है। जब ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसमें तो आने का कोई सवाल नहीं है। नहीं चेक करते, आगे चेक करते हैं, किसको चेक करेंगे हम, 5 को, ठीक है। अब 5 जब हमारा 5 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि उसके सिर्फ 2 फ्रैक्शन थे। कितने थे, 2 फ्रैक्शन, इसके 2 फ्रैक्शन थे। कौन कौन से थे, एक 5 था और एक 1 था, 2 फ्रैक्शन थे। जब इसमें 2 फ्रैक्शन है, 2 से अधिक नहीं है, तो ये प्राइम नंबर में आएगा। अब इसे आगे देखते हैं, 6 हमारा कंपोजिट नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो यहां पर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके कम से कम 3 फैक्टर हो गए, इसके कम से कम 3 फैक्टर हो गए, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर चाहिए, इसके 3 हो गए, तो ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं 7 हमारे 7 के फैक्टर कितने बैठे थे हमारे, 2 ही फैक्टर थे हमारे इसके भी, ठीक है। इसके कितने थे, 2, एक 7 खुद था और एक 1, ठीक है। इसे देखते हैं, तो ये यहाँ पर आएगा हमारा, ऐसे ही इंफिनिटी तक होता है हमारा। और एक चीज में इंपोर्टेंट नोट में बनवा दो इसे, ये जो हमारा 2 है, ठीक है, ये क्या है हमारा 2, 2 ही एक ऐसा अंक है जो कि सम है, ठीक है, सिवाय 2 के कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता जो सम हो, वो प्राइम नंबर नहीं होता। हमेशा जितने भी सम नंबर्स हैं, मतलब इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर हैं वो सभी कंपोजिट नंबर होते हैं, सिवाय 2 को छोड़ के, ठीक है। 2 को छोड़कर सभी इवन नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, और 2 हमारा सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है, ठीक है। इस चीज से आपको पता चल चुका होगा कि हमारे प्राइम नंबर तक क्लियर हो चुकी है। हमारा ये पार्ट 2 की वीडियो मैं आज यहीं पर खत्म करता हूं, और मिलते हैं पार्ट 3 में। जब तक के लिए जय हिंद।